हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 9th के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज इसके पहले पढ़ चुके थे कृषि समाज क्या है और क्या किस तरीक़ा से है। तो नीचे अगर आप पिछले वीडियो देखे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के में बताइए। जफर जी कहते हैं कि सर हम आपका वीडियो को जो डाउनलोड करके देखते हैं और इसलिए हम आंसर ना दे पाते हैं, तो कोई बात नहीं है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर वीडियो देखने के बाद ऑफलाइन में देखने के बाद नीचे आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, जिससे हमें लगे कि आप डेली वीडियो देखते हैं और आपको याद। इसलिए हम नहीं कहते कि कमेंट लिखना ज़रूरी है, कि इसलिए कि हमें पता चले कि आप हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो आपको याद रहता है या नहीं रहता है, आपको याद रहता है और कितना रहता है, जिसके लिए हम कहते हैं आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए करेगा। इसलिए कोई नहीं, हम एक्टिव रहते हैं। आप जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे तो जरूर ही इसका रिप्लाई देने के प्रयास करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे आप हमें बताइए कि बिहार में टोटल कितना % भूमि है जो कृषि योग्य है, बिहार में करें। और ये भी नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि भारत में, हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमको बताइए कि भारत की कुल भूमि का कितना % है जो भूमि जो क्या है, खेती यानी कि कृषि योग्य जमीन है। और यह भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितना % योगदान करता है, ये भी नीचे में कमेंट बॉक्स में लिखा के बताइए। अब पूरे विश्व में भूमि कितने %, पूरे विश्व की भूमि कितने % कृषि योग्य है, जो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप जो पढ़े हैं पिछले क्लास में वो तो आपको याद है या नहीं है, इससे हमें यह पता चलेगा। तो चलते हैं। हम लोग कल पढ़ चुके थे कि किस तरीक़ा से काटी जाती है, बोई जाती है, उत्पादन किया जाता है, कितना हेक्टेयर में होता है, मानसून के साथ जुआ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि किस पर निर्भर रहता है, मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून बढ़िया आया तो खेती होगा, मानसून बढ़िया नहीं आया तो खेती नहीं होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे भदई फसल। कौन फसल? भदई फसल इम्पोर्टेंट है। ये जो है न, जो हम भी मेरा भी एक जो संस्था चलता है, जो पवन टीचिंग सेंटर जो नाम से जो यूट्यूब पर चैनल है, उसी प्रकार से ऑफलाइन क्लास हम पढ़ाते हैं। रोहुई रोड बिहार सिर्फ नालंदा में मेरा सेंटर है जो हम पढ़ाते हैं। ये नहीं सोचिएगा कहने हैं कि हम घर में अपने खुद पढ़ते हैं। इसके कई साल से हम क्या करते आ रहे हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। अगर नहीं, जिस दिन लाइव जब हम आकर आपको पढ़ाएंगे न, उस दिन से दिखेगा कि किस तरीक़ा से पढ़ाने का जो सुर बदलेगा। जो ऑफलाइन है न, कभी देखिएगा नीचे में ऑफलाइन वाला भी स्टूडेंट मेरे नीचे जो एक राजा का नाम का है जो कमेंट करता, वो मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट है। उससे भी आप पूछ सकते हैं ना कि किस तरीक़े से सर बताते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको समझ में आएगा। हम इसके पहले भी हम कई क्लास ले चुके हैं और अच्छी तरीक़े से सोचे कि क्यों ना कि यूट्यूब पर ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर हम और स्टूडेंटों को क्या कर सकें, बता सकें और समझा सकें। इसलिए हम यूट्यूब पर आए हैं। अगर जिस 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, और क्योंकि बोलो आपको लगता होगा सर क्यों 1000 सब्सक्राइबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर के पहले यूट्यूब पर आप लाइव आकर नहीं आकर देख सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्या जी, आप इस सब्सक्राइबर अपने दोस्तों को शेयर करें। इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, जब हम पढ़ाते हैं तो अच्छा लगता है, तो पर ही आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अन्यथा लगता है कि हम पढ़े हैं तो ना भी करिएगा, नहीं कीजिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है, क्योंकि हम आपको जब समझा ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे कौन फसल? भदी फसल। जो भदी फसल, अगहनी फसल, रबी फसल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या चीज़ में पूछे जाते हैं? अलग अलग वनडे एग्जाम में, जैसे SSC BPSC में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग भदई फसल क्या है। ये फसल मई जून में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। बोया का मतलब कुछ रोपा, यानी फसल को रोपा जाता है मई में और जून में, और काटा कब जाता है? अगस्त से सितंबर में काट ली जाती है। जैसे कौन कौन है जब मई जून में बोया जाता है, अगस्त सितंबर में काटा जाता है? तो मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ, ये सब क्या है? आदि है। जिसे मौसम की मुख्य फसल है। कौन फसल? ये मौसम के मुख्य फसल है जो गर्मी में होते हैं। बोल सर थोड़ा सा लिख के हमें बता दीजिए ना, हम नहीं समझ पाए। हम कि देखिए आपको हम प्रयास करते हैं समझाने का, तो लिख के हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आपको हम पूरी तरीक़ा से समझा पाएँ। अगर आप नहीं समझते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि सर ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिएगा। अगर हम लाइव आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप उसी समय हमें पूछ सकते हैं, आप बताएँगे और हम बताएँगे भी आपको। कौन फसल के बारे में हो रहा है? सबसे पहले पढ़ना है भदई फसल। भदई फसल। अब
अब हर एक फसल के बारे में दो चीज़ आपको जानना है कि सबसे पहले वो फसल बोया कब जाता है, दूसरा बोने के बाद उसे कब काटा जाता है, यानी काटा जाता है, काटा यानी कि पक जाता है तो उसको फसल को क्या कहा जाता है, काटा जाता है। तो सबसे पहले बोया कब जाता है, काटा जाता है। तो भदई फसल बोया जाता है मई से, मई जून। इतना इंग्लिश लिखते हैं तो आपको समझ में आता है ना, मई जून। अगर नहीं आता तो बोलिएगा तो आप हमने पूरे हम हिंदी में ही लिखेंगे, अगर आता है तो कोई बात नहीं है। मई जून में क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। बोया मई और जून में जाता है और काटा कब जाता है, अगस्त और सितंबर में। कब काटा जाता है, बोया मई जून में जाता है, काटा अगस्त सितंबर में जाता है। कौन सा फसल, भादी फसल। बोल सर जैसे कौन कौन से भादी फसल होते हैं, हम क्या बताते हैं आपको। मक्का, कौन का मक्का, कौन बरा जावरा, कौन जरा बाजरा, कौन जरा बाजरा। जूट, कौन उदड़, सनई और जो होता है मड़ुआ की रोटी आप खाए होंगे, मम्मी तीज करते होंगे, जितिया करते होंगे ना, पूजा में ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जो आप किसी भी कौम से हैं, ये नहीं हमें मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको है ना कोई भी धर्म से आप शायद नहीं खाएंगे तो मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि मड़ुआ कैसा होता है। मड़ुआ के पहले ने रोटी बनाया जाता था, पहले मड़ुआ ज़्यादा उपजाया जाता था। तो ये कौन फसल है, भादी फसल। बोया मई जून में जाता है, काटा अगस्त और सितंबर में जाता है। अब अगस्त और सितंबर में और कौन कौन, मक्का, जावरा, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ, ये सब क्या है, ये सब फसल कैसा है, भादी फसल है। उम्मीद है कि आपको इस समझ में आया होगा कि कौन कौन से फसल है। अगर ऐसा होता है कि हम देख सकते हैं, अगर इसका पिक्चर अवेलेबल होता है ना तो हम इसको पिक्चर भी अबर से क्या कर दिया जाए, डाल दिया करेंगे और उससे हमने देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसी तरीके से हम हर एक में पिक्चर डाल देंगे। जैसे बोल क्यों पिक्चर डालेगा सर, जैसे बहुत सा लग रहा होगा मकई क्या है, ऐसे मकई तो जानते होंगे, बहुत सा लग रहा है जावरा क्या है, उसको समझ हम बता भी नहीं सकते कि जावरा ऐसा ऐसा होता है, कैसे हम बता सकते हैं। बाजरा क्या है, जूट क्या है, उड़द क्या है, सनई क्या है, मड़ुआ क्या है। अगर हम इसका अगर पिक्चर मिलता है ना तो पिक्चर हमें इसके यहाँ पर आपको स्क्रीन पर पिक्चर लगा हुआ रहेगा, हम उसके माध्यम से आप देख कर समझ भी सकते हैं किस तरीक़े से। तो प्रयास करेंगे कि रहे तो हम बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको। दूसरा कहना है, दूसरा करा अगहनी फसल। हम बार बार बोले हैं, जैसे देखिए अगहनी फसल, कौन फसल, अगहनी फसल। इनकी बुआई जुलाई अगस्त से होती है और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। जैसे कौन कौन, धान, कुल्थी, तिल, आलू, तेलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन आदि। तो वो सारे क्या, तो हम देखिए आपको लिख के बताते हैं। कौन फसल, अगहनी फसल। अगहनी, कौन फसल, अगहनी फसल। अजी कौन फसल, अग्नि फसल। हम बोले कि आपको क्या चीज़ रखना है, आपको जानकारी रखना है कि कब बोया जाता है, तो बोया जाता है कब, तो अगहनी फसल कब बोया जाता है, जुलाई में। जुलाई से अगस्त के बीच में क्या किया जाता है, बोया जाता है। काटा किसको कब जाता है, काटा यानी कि फसल जब तैयार होता है तो इसको कब काटा जाता है, कब तैयार होता है फसल, नवंबर से दिसंबर के बीच में काटा जाता है, तैयार हो जाता है फसल, काटा जाता है। तो सर कौन कौन से फसल हैं, जैसे हम कि जैसे कौन कौन से फसल है आपको हम बता देते हैं। जैसे कुल्थी, तिल, आलू, धान, तेलहन के मतलब सर तेलहन को चाहिए होता है। कुल्थी जानते होंगे, मम्मी से पूछ लीजिए, घर में भी आप यूज होता होगा। तिल भी घर में यूज होता होगा। अनरसा खाएंगे ना तो अनरसा में आपको जो उजला उजला रहता है ना उसी को तिल कहते हैं। आलू तो देखबे के होगा। धान भी आप देखे होंगे जो चावल जिससे निकलता है। तेलहन के मतलब कुछ होता है वैसा फसल जिससे तेल प्राप्त किया जाता है, जैसे सरसों, राई, ये सब क्या है, राई। तिल से भी क्या प्राप्त किया जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है। तिल का तेल नाम सुने होंगे आपको। सरसों, राई, तिल है न। सूरजमुखी का भी तेल होता है, सूरजमुखी।
और किसका तेल होता है? सोयाबीन का तेल होता है, सोयाबीन। ये सब क्या है? इसी समय में लगाया जाता है और बोया जाता है। इसको अग्नि फसल कहते हैं। कौन फसल? अग्नि फसल। कब बोया जाता है? मेरे साथ बोलिएगा, कब बोया जाता है? जुलाई से अगस्त में। काटा कब जाता है? नवंबर से दिसंबर में। ये कौन कौन सा फसल है? कुल्थी, तिल, आलू, धान, तेलहर मतलब सरसों, राई, सब क्या होता है? कपास। बोलो और है सर हम कि हाँ, मकई भी होता है, मकई। सब्जी, जितना भी सब्जी इसी के अंतर्गत आता है, इसी समय आता है सब्जी। और कपास, कपास जिसको जूट कहते हैं। गन्ना सॉरी कपास, कपास जूट कहते हैं। गन्ना, पटसन, ये सब क्या है? फसल है। कब बोया जाता है? अगहन में। फिर से एक बार हम देखते हैं, भदई फसल कब बोया जाता है? मई से जून में। काटा कब जाता है? अगस्त से सितंबर में। कौन कौन फसल है भदई फसल? मक्का, जौरा, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मड़ुआ, सब कौन फसल के अंतर्गत आते हैं? भदई फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला कौन फसल है? अग्नि फसल। अग्नि फसल कौन कौन है? अगली फसल कब बोया जाता है? जुलाई से अगस्त के बीच में अग्नि फसल बोया जाता है। काटा कब जाता है? नवंबर से दिसंबर के बीच में काटा जाता है। जब हम बोलते हैं कि कब काटा जाता है, तो आप हमसे पहले बोलने का प्रयास कीजिए, जिससे कि लगे कि आप क्लास ही में बैठकर बोल रहे हैं। कौन कौन से फसल हैं? अग्नि फसल। हाँ बोलिए इसी तरीक़ा से। कुल्थी, तिल, आलू, घास, तिलहन, मक्का, सरसों, राई, सब्जी, सूरजमुखी, सोयाबीन, कपास, गन्ना, पटसन, ये सब कौन सा है? अग्नि फसल है। उम्मीद है कि आपको भदई फसल और अग्नि फसल समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे हमें ज़रूर बताया करें कि इस तरीक़ा से लिख के बताते वो ठीक है या डायरेक्ट पढ़ के बताते वही ठीक है। तो अगला कह रहा है कि रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। रबी फसल में कह रहा है ये बसंत ऋतु की फसलें हैं। कौन ऋतु? बसंत ऋतु की, जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है तथा ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है। इन फसलों के उत्पादन में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि कहने को रबी फसल होता है जिसमें सिंचाई के लिए क्या होता है? अधिक आवश्यकता होती है। गेहूँ सर्व प्रमुख रबी फसल है। सबसे प्रमुख रबी फसल कौन है? गेहूँ है। गेहूँ के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूरी, खेसारी, वो गावे वाला खेसारी के बात नहीं हो रहा है, गावे वाला मसूरी की बात नहीं हो रहा है, खाए वाला मसूरी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। तो बोल सर समझा दीजिए। हम लीजिए, हमको आपको क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। कौन फसल? तीसरा में हम लोग देखते हैं, तीसरा में मेरा आ गया है जो कौन फसल? रबी फसल। रबी फसल। कौन फसल? रबी फसल। सबसे पहले क्या आपको आ गया होगा सर? हाँ, पहले याद रखना कि बोया कब जाता है। तो रबी फसल बोया कब जाता है? अक्टूबर टू दिसंबर तक, यानी अक्टूबर में दिसंबर में बोया जाता है। कौची किया जाता है? बोया जाता है। याद रखिएगा रबी फसल को ही ना बसंत फसल के नाम से भी जाता है, बसंत ऋतु फसल भी कहते हैं इसको। कौन ऋतु? बसंत ऋतु फसल भी कहते हैं। रबी फसल को क्या कहते हैं? बसंत ऋतु फसल कहते हैं। कब भी बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। बोया जाता है दिसंबर से अक्टूबर के बीच में। और काटा कब जाता है? लगभग अक्टूबर मार्च के बीच में इसको क्या किया जाता है? काटा जाता है मार्च में। कौची में? मार्च में इसको काटा जाता है। इसको सिंचाई के क्या पड़ती है? अधिक पड़ती है। यानी मार्च से कौची अप्रैल में क्या किया जाता है? इसको काटा जाता है। MARCH मार्च। काटा मार्च से अप्रैल में जाता है। बोया अक्टूबर से दिसंबर में जाता है। रबी फसल कहते हैं। कौन ऋतु है? बसंत ऋतु भी फसल कहा जाता है। अब एग्जाम्पल में सर कौन कौन फसल होता है? एक चीज़ और याद रखिएगा ने, रबी फसल है ने, इसको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। कौन? सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि ज़्यादा होती है। अब क्वेश्चन पूछेगा रबी के प्रमुख फसल कौन है? प्रमुख कौन फसल? प्रमुख फसल जिसका नाम है कौची? गेहूँ। कौन हूँ? गेहूँ। अजी कौन हूँ? गेहूँ। गेहूँ प्रमुख फसल है। बोल सारी कौन कौन सा फसल है रबी फसल के अंतर्गत आता है? जौ, चना, मटर, देखते होंगे अब आने वाला है, अभी बसंत ऋतु चल रहा है, रबी फसल। मटर, सरसों, मसूर,
और खेसारी, गावे वाला खेसारी नहीं जी, खाए वाला खेसारी, दाल वाला। ये सब कौन फसल है? रबी फसल है। अगला हम लोग देखते हैं रबी फसल के बाद देखते हैं कौन फसल? गर्मा फसल। कौन फसल? गर्मा फसल। एक ग्रीष्मकालीन, नाम में से पता चला गर्मा है तो यानी कि गर्मी में होगा, यानी कि गर्मी को ही क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन कहते हैं। ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जिसकी खेती उन क्षेत्रों में होता है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था है। कौन सिंचाई की व्यवस्था है? नियमित सिंचाई, यानी कि रेगुलर रूप से यहाँ सिंचाई होता है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है। कब इसकी बुआई होती है? मार्च अप्रैल में होती है। और कटाई कब होती है? मई जून में इसकी कटाई होती है। जैसे कौन कौन ग्रीष्मकालीन होता है? धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जी एवं प्याज और मौसमी के मुख्य फसलें इस सब है। तो बोल सर लिख के बता दीजिए, हम लिखो आपको है ना समझा देते हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे जब हम लिख के आप समझाते हैं तो शायद आपको समझ में आता है कि नहीं आता है तो हमें नहीं पता है। वो तो जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिख के नहीं बताएगा हमें तो कैसे पता चलेगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं, नीचे लिख कर क्या कीजिए, बताया कीजिए। जब इस समझ में आ रहा है तो नीचे लिख के बताइएगा तब तो हमें पता चलेगा। और दूसरा चीज़ है ना कि देखते होंगे इसमें टाइम ज़्यादा लगता होगा। अभी पढ़ाई करूँगा लेकिन टाइम देख रहे हैं कितना हो गया, 16 मिनट हो गया, 17 मिनट हो गया पढ़ाते हुए ना। तो टाइम क्या लगता है इसमें? ज़्यादा लगता है समझाने में, लिखने में। तो देखिएगा आप जैसा बोलिएगा वैसा ही टाइम, जब बोल सर टाइम जल लगे तो लगे, लेकिन हमें समझ में बढ़िया से आना चाहिए है ना। तो भी आप नीचे लिख के बता सकते हैं। तब हम लोग देख रहे हैं कौन फसल के बारे में कर रहे हैं? गर्मा फसल। गर्मा फसल। कौन फसल? गर्मा फसल। बोल कब बोया जाता है जी? बोल सर इसको तो बोया जाता है मार्च से अप्रैल में। बोल सर काटा कब जाता है? हम कहीं इसको काटा जून से जुलाई में जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जून के महीना में कट जाता है। ये कौन फसल कराता है? ग्रीष्मकालीन। कौन कालीन? कालीन भैया नहीं, ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी की फसल, इसलिए ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा है जाते हैं। इसमें सिंचाई, कौन चाई? सिंचाई, सिंचाई। सिंचाई का मतलब कुछ खेत, इस यानी कि इसकी पानी की आवश्यकता है फसल में ज़्यादा होता है। बोल सर ये तो बता दीजिए कि कौन कौन फसल है। हम क्या धान में देखते होंगे ज़्यादा फसल पानी की आवश्यकता होती है। मकई, मूंग, चना, कौना? चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, प्याज, ये सब कौन फसल है? गर्मा फसल। कौन फसल? गर्मा फसल। देख रहे हो धान, मकई, मूंग, चना, केला, आम, तरबूज, ककड़ी, प्याज सब है जो कहाँ होता है? गर्मा में। एक चीज़ और याद रखेगा ने कि जो गर्मे फसल होते हैं, जो हमेशा जो ऋतु फल मिलते हैं, एक निश्चित समय में फल मिलते हैं, उसे ऋतु फल कहते हैं। जैसे अभी खीरा खोजेगा तो आपको खीरा नहीं मिलेगा, खीरा आपको कब मिलेगा? गर्मी के मौसम में। तरबूज खोजेगा तो आपको तरबूज नहीं मिलेगा, तरबूज कब मिलेगा? गर्मी के मौसम में। खरबूजा खोजेगा, ककड़ी खोजेगा, ककड़ी नहीं मिलेगा, ककड़ी कब मिलेगा? आपको गर्मी के मौसम में मिलेगा। यानी कहने का मतलब वैसा फसल गर्मी है, और जितना फसल ये जो बता रहे हैं फल के नाम, ये सब ठंडा फल होता है। यानी कि गर्मी में कौन फल मिलता है? ठंडा फल मिलता है, यानी कि प्रमुख ये फल है। ये फल खाने के इतना खा लीजिए, जैसे गाजर, ठंडा आने वाला है, गाजर मिलेगा। गाजर इतना गाजर खाइए, इतना गाजर खाइए कि क्योंकि गाजर खाने से क्या होता है? आपके आँख के रोशनी बढ़ता है, तो आपके साल भर जो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, गाजर में और पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, उसके बाद पपीता में पाया जाता है। तो आप बहुत अच्छी तरीक़े से उस समय में डेली खाइए गाजर। एक पौवा सस्ता में तो देता है, 10-20 रुपये में होता है। अब इतना खा लीजिए ना कि साल भर का इकट्ठा विटामिन ए इकट्ठा कर ले, जिससे आँख में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बहुत सा क्या गाजर को बोलते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खाया करे, जिससे इसी कारण देखते होंगे आज तो क्या हो गया, फैशन के ज़माना में गारंटी की इच्छा ना करे, वही हाल हो गया। देखते होंगे बहुत सारा गाजर उजर नहीं खाता है, इसलिए आँख पर चश्मा भी चढ़ जाता है तुरंत, है ना। इसलिए क्या कीजिए, खाया कीजिए। तो कौन फसल हो गया? गर्मा फसल। करा बिहार में फसलों की विविधता है। फसलों की को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। बिहार में जो फसल प्रमुख है, इसी कारण ने बिहार के जो फसल ने अनेक तरीक़ा से इसको क्या किया गया है? बांटा गया है। पहले खाद्य फसल।
खाद्य फसल मतलब को जी फूड क्रॉप्स, फसल का इंग्लिश होता है क्रॉप्स, अब फूड का मतलब उसको होता है खाद्य, यानी ऐसा फसल जो क्या किया जाता है, हमें खाया जाता है, उसे खाद्य फसल कहते हैं। जैसे धान, धान से क्या होता है, चावल बनता है, हम खाते हैं। गेहूँ, गेहूँ से क्या होता है, रोटी बनता है, आटा जो को खाते हैं। मकई, मकई से क्या होता है, भुंजा होता है, दर्रा होता है, या कुरकुरे भी मकई से बनता है, हम लोग खाते हैं। ज्वार बाजरा, इस दाल होता है, ये भी हम लोग खाते हैं। चना, इसका भी दाल होता है जिसको हम बूटी भी कहते हैं। और जौ, नहीं कहता, गेहुआ के साथ साथ जौ पिसाता है, कहावत सुने होंगे। तो गेहूँ में जौ पाया जाता है। दलहन, तिलहन, जो दलहन यानी कि दाल है, और तिलहन यानी तेल है। ये सब है जो क्या है, खाने वाले फसलें हैं। कौन सी वाला फसल है, खाने वाले फसलें। गेहूँ, धान, गेहूँ, मक्का, जावरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि सब जो फसल है क्या है, खाने वाला फसल है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, खाद्य फसल नाम पड़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे हमें ज़रूर बताएं। दूसरा करा व्यवसायिक या नकदी फसल। कौन फसल, व्यवसायी या नकदी फसल, यानी कि ऐसा फसल जो व्यवसाय यानी कि नकदी मतलब होता है पैसा, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स यानी कि डायरेक्ट पैसा मिले। ये सब जो फसल है ना, जो अब फसल आएगा, इसको ले जाइएगा घर में, इसको पहले इसको फसल को निकालिएगा, हटाइएगा, उसके बाद इसको रखिएगा, तब बेचेगा। और ज़्यादातर किसान इसको उपजा के खा ही लेते हैं, बेचा जाते हैं नहीं है। दूसरा व्यवसायिक या नकदी फसल, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स करा। इसके अंतर्गत गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन तथा दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। व्यवसाय नकदी फसल ऐसा फसल है कि इसको तोड़िए, जाके मार्केट में क्या कर दीजिए, बेच दीजिए। यानी खेत से निकालिए, मार्केट में क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, और तुरंत पैसा लेके चला आइए। इसलिए इसको नामे पड़ा कुछ नकदी फसल, कैश फसल। ये गन्ना के खेत आप देखे होंगे अगर, तो गन्ना जाइए, काटिए, लेके चलाइए, उसमें कुछ नहीं करना है, इसलिए आप पैसा दीजिए, हो गया। पटसन, ये पटसन होता है कुछ, यदि आप चापाकल गड़ाते देखे होंगे ने, तो उसमें एक रस्सी आता है। क्या आता है, रस्सी आता है, और इस तरीक़ा से रहता होगा ना, इस तरीक़ा से बांधा जाता है रस्सी को यहाँ पर इस तरीक़ा से, और यहाँ पर ढेकला नहीं, इसको चलाया जाता है, और जो बांधा जाता है, जो आता है ना बांधने के लिए रस्सी, उसी रस्सी को क्या कहते हैं, पटसन कहते हैं। कौन सन, पटसन। कपास, जूट का बहने, कपास जूट जिसे बनता है। तंबाकू, तंबाकू जिसको खैनी, बीड़ी, सिगरेट है ना, वो भी पत्ता होता है, तंबाकू का खैनी का पत्ता होता है, जो काटता है ला के देता है। और दूसरा बीड़ी बनता है, वो भी पत्ता होता है, उसी को डायरेक्ट ला के देता है। आलू खेत से निकाली लेके जाइए, तेल डायरेक्ट निकाली लेके जाइए। दलहन, तिलहन, लाल मिर्च सब ही नकदी फसल के अंतर्गत है। वो इतना याद नहीं रखना है, याद रखना है कि कौन फसल है। अगर इस एग्जाम्पल में दे देगा, कहेगा कौन फसल है, तो नकदी फसल है। कहेगा कब बोया जाता है, जो भी बता देंगे। कब काटा जाता है, जो भी बता देंगे। रबी फसल है, गर्मा फसल है, खरीफ फसल है, भदी फसल है, अगहनी फसल है, जो भी बता सकते हैं आप। इसमें 3 में पेय फसल, कौन फसल, पेय फसल जिसको कहते हैं बिवेजेज क्रॉप्स। इसके अंतर्गत चाय, जैसा फसल जिससे हमको पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, वो फसल है जिसकी खेती किशनगंज में की जाती है। बिहार में कौन सा गंज में, किशनगंज। अजी कौन गंज, किशनगंज, कौन गंज, किशनगंज। किसकी फसल होती है, पेय फसल होती है, इसके अंतर्गत आते हैं। 4 में रेशेदार फसलें, कौन फसलें, रेशेदार फसलें। करा रेशेदार फसलें क्या था, फाइबरस क्रॉप्स, कपास, जूट, रेशम। इसमें कौन फसलें के अंतर्गत आते हैं, कपास फसल। रेशेदार फसल के अंतर्गत आते हैं कौन, कपास, जूट, रेशम इत्यादि कपास फसल। 5वां करा फल, फ्रूट क्रॉप्स। ये तो आप फल के नाम से जान दिए हैं। बोल सर इसको नहीं भी बताइएगा तो भी हम जानते हैं कि आम, केला, लीची, अमरूद, सेब, अनार, ये सब क्या होता है, फसल कहलाता है। क्या, फल फसल कहलाता है। मसाले जैसे स्पीसेस, मसाले से जानते हैं तो गरम मसाला, लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी ने, अदरक, सब कौन है, मसाले का फसल है। करा चाय या चावल या धान, राइस और इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या कहते हैं, पेडी। चावल या धान बिहार के प्रमुख फसल हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा, यह ध्यान देने योग्य बात है, स्टार वाला पॉइंट हो गया आपको जी। बोल कौची सर, चावल या धान क्या है, बिहार के प्रमुख फसल है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के प्रमुख कौन फसल है, तो चावल जिसको क्या कहते हैं, धान कहते हैं। चावल इंग्लिश में राइस, धान को कुछ कहते हैं इंग्लिश में पैडी कहते हैं। दोनों एक ही हैं, चावल या धान बोलेंगे या धान कहिएगा। प्रमुख फसल है कौन, बिहार के। जलवायु, बिहार के जलवायु कैसा है,
धान उष्ण जलवायु की फसल है। बिहार के ना चावल कहाँ उपस्थित होगा? जहाँ जलवायु कैसा होगा? उष्णार्ध होगा, जलवायु की फसल है। तापमान इसका कितना होना चाहिए? बुआई समय 20 डिग्री, अब 20 डिग्री से कम कितना? 200 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस तो होना -200, 20 डिग्री से लेकर कितना? -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा तो धान उपज जाएगा। इसकी मिट्टी कैसा होना चाहिए? दोमट मिट्टी। कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। केवाल या चिक्का। केवाल मिट्टी, केवाले मिट्टी को हम लोग कहते हैं चिक्का मिट्टी, जिसको चिकनी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, या गोरकी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। करा मिट्टी दोमट मिट्टी में होता है कौन? धान होता है, ज़्यादा होता है। 1999 से 2000 के आंकड़े के अनुसार धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतांग जिले में है। यानी सबसे अधिक ज़्यादा भूमि उपजाने वाला क्या कहाँ है? रोहतांग जिला। कौन जिला? रोहतांग जिला में उपस्थित है। करा गेहूँ, बीट। गेहूँ क्या होता है? तो करा बिहार सबसे प्रमुख फसल क्या है बिहार का? तो बिहार का सबसे प्रमुख फसल जो है वो क्या है? बिहार की प्रमुख फसल धान हुआ, जो कई डिग्री? 20 डिग्री से लेकर -220 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। उदास हो जाता, दोमट मिट्टी में पाया जाता है। और 1999 से 2000 के आंकड़े के अनुसार रोहतांग जिला में सबसे अधिक होता है कौन सा? धान की खेती होता है। ये याद रखिएगा आप। गेहूँ, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख है। क्वेश्चन पूछेगा बिहार के दूसरा प्रमुख खेती कौन सा है, कौन सा फसल है? तो गेहूं दूसरा फसल में। इस जलवायु इसको कैसा चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, यानी कि जहाँ शीत पड़ता होगा। तो आपको पता है शीत सबसे ज़्यादा कब पड़ता है? ठंडा के मौसम में, यानी कि ठंडा के मौसम में होता होगा गेहूँ। तापमान, इसका तापमान कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। इतना होगा तो ये बढ़िया से इसका फसल होगा, गेहूं की फसल। अगर इस नहीं होगा तो इसकी फसल बढ़िया से नहीं होगा। तापमान, कौन मान? तापमान। तापमान क्या होता है? तापमान 10 डिग्री से होता है। बोते समय कितना होना चाहिए? 10 डिग्री से 15 डिग्री के बीच। अब पकते, यानी कि पकते जब ये पक रहा होगा फसल, तब कितना होना चाहिए? 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के क्या चीज में होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। कौची? गेहूँ होना चाहिए। वर्षा, वर्षा कब होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। कब? जब गेहूं लगल हो खेत में तब। कौन सा मिट्टी इसके लिए चाहिए? हल्की दोमट चाहिए। दोमट ने, दोमट में तो कुछ होगा? धान होगा। अब हल्की दोमट रहेगा तो कुछ होगा? गेहूं में होगा। क्षेत्र कहाँ होता है? अब देखते हैं, प्रमुख था रोहतांग से होगा, धान में भी आगे था, और गेहूं में भी ज़्यादा उत्पादन में कौन है? रोहतांग जिला, पूर्वी चंपारण और सिवान। अब आपको लगता है सर किन्ने पूर्वी चंपारण रोहतांग के ने? जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे नहीं, तब मैप की सहायता से आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य है, कहाँ स्थित है, सब आपको बताएंगे मैप के माध्यम से आपको। अगला हम लोग चल रहे हैं, नहीं मेरा क्या है स्लाइड ही है, मैं इसको क्या कर दिया? आगे बढ़ा दिया। इसको आगे बढ़ने के बाद हम बताते हैं आपको कौन फसल? मकई फसल। मकई को क्या कहते हैं? मेज। तब बताइए, पहला जो था धान था। पहला फसल कितना? धान। कौन सा जिला में सर्वाधिक उपजाया जाता है? रोहतांग में जब उपजाया जाता है। इसके लिए वो कितना चाहिए? 20 डिग्री से लेकर -200 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए। कैसा होना चाहिए? उत्कृष्टीय होना चाहिए। कौन सा मिट्टी होना चाहिए? दोमट मिट्टी होना चाहिए। उसी प्रकार गेहूं कैसा होना चाहिए? शीतोष्णी बंधन होना चाहिए। कितना तापमान होना चाहिए? 10 डिग्री 10 से 15 डिग्री समय बोते समय, और काटते समय कितना? 20 से 50। वर्षा कितना? 75 से 70 सेंटीमीटर। मिट्टी हल्की दोमट। कौन सा क्षेत्र? रोहतांग, पूर्वी और सीवान चंपारण में पाया जाता है। हम लोग पढ़ते हैं मेज के बारे में करें। मेज क्या है? मकई या मक्का बिहार में खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरा स्थान पर है। मकई के स्थान पर तीसरा। खाली याद रखना, जलवायु कैसा होना चाहिए? गर्म में आर्द्र जलवायु होगा मक्का, यानी कि गर्मी में मकई लगाया जाता है। तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा तो मकई बढ़िया होगा। उससे ज़्यादा होगा या कम होगा तो बढ़िया मकई नहीं होगा, यानी कि बढ़िया फसल नहीं होगा। वर्षा कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होना चाहिए, तब क्या होगा? मकई फसल होगा। मिट्टी कैसा होना चाहिए? नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए, यानी गहरी दोमट, गहरा होना चाहिए, उसमें कोई दोमट मिट्टी में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन उपस्थित होना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं?
सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। बोल फिर सर एक बार फिर से, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसी प्रकार 3-4 बार बोलिए तो आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों टाइम हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से भी क्या करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैनल से, अगर अंतिम तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। हम लोग कल अगले क्लास में पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास, किस प्रकार से रहा विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। तो अगर आप अंतिम तक देख रहे हैं तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और याद रखिएगा 10वां का आ रहा है, दिसंबर से आ रहा है क्या चीज़, 10वां के लिए पूरा सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या हो आसानी हो। अगर आप कोई अगल बगल में होंगे कोई, उनको बता दिया जाएगा, जिससे क्या होगा वो अच्छा नंबर इसी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप तक देखने के लिए धन्यवाद।